हे नारद जी, जैसे शरीर के बिना आत्मा अधूरी है, वैसी ही मेरे बिना राधा अधूरी है। लेके आगे कि पंडित जी कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। आज है राधाष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है। शावर वगैरह लेके मैं एक बार मंदिर से आ गई हूँ। राधाष्टमी था तो मैंने सोचा मंदिर में होके आते, क्योंकि मेरे को 3-4 दिन हो गए थे मैं मंदिर गई नहीं थी। तो सोचा आज वीक ऑफ भी है, मंदिर भी होके आते हैं। तो मंदिर गई तो पंडित जी से सारा इन्फॉर्मेशन लेके आ गई कि पंडित जी राधाष्टमी में जो कथा होती है वो होगी। तो बोलते हैं हाँ जी हो गए, भी 10:30-11 बजे करीबन। तो अभी सुबह गई है शावर लेने के लिए। मैंने सोचा चलो ऊपर जाके कपड़े वगैरह डाल के आओ, क्योंकि मैं आज सुबह से 3 बार कपड़े धो चुकी हूँ। पता नहीं क्यों कैसे कपड़े हो रखे हैं। एक बार रात को भी धोए थे, मॉर्निंग उठ के फिर धोए थे। फिर उसके बाद मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोचा कि उसको भी वॉश करके रख लूँ, क्योंकि वो कपड़ा कॉटन का था। तो अभी पहले सुबह नहा ले, फिर उसके बाद मंदिर में जाते, क्योंकि मैं मंदिर में जब पहले गई थी पंडित जी से सारा इन्फॉर्मेशन लेके आ गई थी कि पंडित जी अभी राधाष्टमी में जो कथा वगैरह होती है वो होगी। तो मेरे को बोलते हैं हाँ जी होगी, तो आ जाए फिर हम चलते हैं। तब के लिए बने रहना मेरे साथ। एक नज़र मौसम को भी देख लीजिए। नोएडा के मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई। यहीं पर सेक्टर 20 में बारिश होगी, सेक्टर 19 में आपको बारिश नज़र ही नहीं आएगी। पता ही नहीं चलेगा कि बारिश हुई है या नहीं। पता नहीं क्या सीन सपाटा है। तो आज है राधाष्टमी। राधाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद होती है। तो राधाष्टमी है तो राधा रानी के जन्मोत्सव के बारे में बताना तो बनता है। राधा रानी का जन्म बनारस के उत्तर प्रदेश मथुरा जिले में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ था, जो कि गोवर्धन पर स्थित है। तो राधा रानी जी के पिताजी का नाम विशुभान और माँ का नाम कीर्ति था। ये दोनों बड़े नम्र विचार, भक्ति भाव और धार्मिक विचारों वाले थे। दोनों भगवान नारायण जी की पूजा करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। एक दिन विशुभान जी जमुना किनारे गए थे स्नान करने के लिए। तभी वो देखते हैं कि एक कमल में विराजित सुंदर कन्या थी। तो वे उन्हें अपने घर ले आते हैं। क्योंकि वृषभान और कीर्ति जी की कोई भी संतान नहीं थी, तो इन्हें वो अपनी बेटी जैसे लाड प्यार करते हैं, जिनका नाम पड़ा था राधा रानी। तो राधा रानी जब से पैदा हुई थी, राधा रानी के नेत्र नहीं खुले थे। एक बार कान्हा जी और माँ यशोदा राधा रानी के घर जाती है। तो राधा रानी, माना जाता है कि राधा रानी ने अपने जब भी नेत्र खोले सबसे पहले कृष्ण जी को ही देखा। तो यहीं से होती है इनकी प्रेम कथा स्टार्ट की। प्रेम लीला शुरू होती है। तो एक बार नारद मुनि भगवान जी से पूछते हैं, प्रभु आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं, फिर राधा जी आपके जीवन में क्या महत्व है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे नारद जी, जैसे शरीर के बिना आत्मा अधूरी है, वैसी ही मेरे बिना राधा अधूरी है, और राधा के बिना मैं अधूरा हूँ। राधा मेरी आत्मा है, मेरी प्रेम है, मेरी शक्ति है। राधा और कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। उनकी प्रेम की परिभाषा आज भी सर्वोच्च है। राधा जी कृष्ण से इतनी जुड़ी थी कि उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए था। राधा और श्री कृष्ण का मिलन मानसिक और आत्मा स्तर पर था। श्री कृष्ण ने कभी राधा रानी से विवाह नहीं किया, फिर भी राधा ने उन्हें अपना आत्मा माना। यही कारण है कि उन्हें आज भी राधा कृष्ण कहा जाता है, ना कि कृष्ण राधा। उनका राधा रानी का प्रेम त्याग, समन और भक्ति का मिसाल है। राधा जी का जीवन श्री कृष्ण के नाम में लीन था। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राधा रानी ने कभी उनसे मिलने की जिद नहीं की। वे विवाह को ही अपना योग मान बैठी। राधा जी को श्री कृष्ण की परम प्रिय आदि शक्ति और भक्ति की देवी माना जाता है। उनका जन्म ही एक चमत्कार घटना है। अगर कान्हा जी को पाना है तो राधा रानी के नामों का जप करना होगा, राधा रानी को मनाना होगा, क्योंकि राधा से ही कृष्ण है। तो यहाँ मैं और सुबह भी पहुँच जाते हैं मंदिर। कथा का टाइम तो 10 बजे का था। हमको रूम से 11:30 हो गए थे, क्योंकि ये मोहतरमा उठी नहीं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कथा वगैरह तो हो गई थी। हम भी मंदिर पहुँच के दर्शन वगैरह कर लेते हैं। दर्शन करके हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर भजन हो रहे थे, और आंटी लोग भजनों में झूम रहे थे, गा रहे थे। मतलब कि भजनों में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। तो कुछ देर हम भी यहाँ बैठ के भजन वगैरह करते हैं, भजन गाते हैं। 1-1.5 घंटा हम यहाँ पर बैठे हुए थे। हम आ जाते हैं अपने रूम पे, क्योंकि मेरे को जाना था
चलो फटाफट से अब रूम की ओर चले जाए, अगर ज़्यादा लेट होगा तो फिर रूम देखने में प्रॉब्लम होती है। तो रास्ते में यहाँ पर ले लेते हैं अमरूद। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बने रहना।